हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन टैग के पार्ट 2 में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रूल ऑफ आई। आई, ठीक है। अब यहाँ पर जो तुमको दे रखा है, सबसे पहले आप ये समझिए कि आई के साथ आप कुछ भी यूज़ कीजिए, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी, मॉडल वर्ब आप यूज़ कीजिए। यहाँ पर ये जो चार मैंने दे रखे हैं, ये चार, आई एम, आई वॉज, आई विल, आई शल, इनको जब भी आप क्वेश्चन टैग करेंगे ये हो जाएंगे प्यूरल। लाइक आई एम का प्यूरल होता है आर। ओके, तो यहाँ पर चला जाएगा आर। फिर वही सेम रूल अप्लाई करना है कि पॉजिटिव का नेगेटिव, अफर्मेटिव का नेगेटिव हो जाएगा, तो आर की जगह हो जाएगा आरंट। एंड अगेन जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आई, आरंट आई। लाइकवाइज आई वॉज का प्यूरल वर, नेगेटिव, वरंट, आई। देन कम्स विल का हो जाता है, ये अलग ही है बिल्कुल, इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। वोंट आई। एंड देन शल आप बोलोगे विल एंड शल तो सेम चीज होती है, लेकिन इनका जो क्वेश्चन टैग होता है वो डिफरेंट होता है। तो आई शल का हो जाएगा शांट, शांट आई। आई एम, आरंट आई वॉज, वरंट आई विल, वोंट आई शल, शांट आई। लाइकवाइज आई एम का एक और होता है एंट आई, एंट आई। ओके, तो आप इसको एंट आई या आरंट आई दोनों से कर सकते हैं। बट जब हम नेगेटिव्स में जाते हैं, इसके अलावा आप जो है जैसे आई हैड, तो हैडंट आई, आई हैव, हैवंट आई, वो तो सब नॉर्मल ही रहेगा। इन चार पे खाली ध्यान देना है। आई एम, आरंट आई, एंट आई। आई वॉज, वरंट आई विल, वोंट आई शल, शांट आई। ठीक है, जब हम नेगेटिव्स की बात करते हैं तो आई एम नॉट, सेम, इजी, एम आई। आई वॉज नॉट, वॉज आई। आई विल नॉट, will I. I shall not, shall I. Easy. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। लाइक आई एम इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग, आई एम। ठीक है, आई एम का क्या हो जाएगा, आरंट आई। सिमिलरली इसका आंसर एक और होता है एंट आई। ठीक है, अब जैसे 10th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैं जीएसईबी के, उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन में एमसीक्यू पैटर्न में आएगा। तो आरंट आई, एंट आई, दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, तो आपको दोनों यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आई वॉज द पार्ट ऑफ द प्ले। आई वॉज द पार्ट ऑफ द प्ले, वॉजंट आई, वॉजंट आई, वरंट आई, वरंट आई। I will surely do this job. Won't I? क्या मैं नहीं करूंगा? Won't I? I shall pray for you. Shan't I? अभी सिखाया मैंने, shan't I? और इन चारों के अलावा कुछ भी हो तो सेम हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर फॉर्म में है तो सिंगुलर में यूज होगा, प्यूरल फॉर्म में है तो प्यूरल फॉर्म में यूज होगा। जैसे आई हैड सो मच वर्क टू डू, आई हैड का कुछ नहीं होगा, आपका नॉर्मल जो जाता है हैडंट आई। सो दिस वॉज द रूल ऑफ आई, दिस वॉज द रूल ऑफ आई। नेक्स्ट आता है आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 10th एंड 12th स्टैंडर्ड, बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ऑलमोस्ट देर आर 70% चांसेस के इसी रूल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
जैसे when no to be forms helping verb और auxiliary is mentioned in the question. क्वेश्चन के अंदर कोई भी टू बी फॉर्म नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी नहीं है, तो हमें देखना है दो ही चीज़ों को, एक देखना है हमें प्रेजेंट टेंस और एक देखना है हमें पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में फॉर एग्जांपल वर्ब दिया हुआ है आपको सिंग, वर्ब दिया है आपको सिंग, सिंग दिया है तो आपको डू या डोंट, अगर नेगेटिव में जाओगे तो आपको क्या करना है, डोंट लगाना है, डू या डोंट। सिंग्स पीछे एस दिया हुआ है तो आप लगाएंगे डजंट। और अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, दैट मीन्स पास्ट में V2 है या V3 है, दोनों में से कुछ भी है, पास्ट में है या पास्ट पार्टिसिपल में है, तो आप लगाएंगे सीधा सीधा डिंट। ओके, सिंग, सिंग अगर वर्ब है, ठीक है, ये V1 में है और इसको हम लगाएंगे डोंट, पीछे एस लगा दिया तो डजंट, एंड V2 या V3 के फॉर्म में है, पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में है तो डिड या डिंट। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। जैसे इधर दिया हुआ है पारुल विशेस, पारुल उसके बाद विशेस, अब यहाँ पर कोई भी टू बी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी नहीं दिया हुआ है, मतलब इज एम आर वॉज वर विल शल कैन कुड मे माइट, ये सारी चीजें नहीं दी हुई हैं, हैव एज हैड कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तब हम अप्लाई करते हैं रूल ऑफ डू डज एंड डिड, इसको रूल ऑफ डू डज एंड डिड भी बोलते हैं। ओके, तो पारुल विशेस वर्ब है, प्रेजेंट टेंस में है, पीछे एस लगा हुआ है, ठीक है। अब विशेस है, विशेस में क्या आएगा, डजंट, एस है पीछे तो इसका आंसर क्या आएगा, डजंट। अब पारुल क्या है, शी, तो डजंट शी, कुछ भी चीज कैपिटल लेटर में नहीं जाएगी। ओके, देन शी ईट्स ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, वापस सेम चीज, शी ईट्स, एस है, V1 के साथ, V1 के फॉर्म में एस है, प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है V1, तो हम वापस क्या लगाएंगे, डजंट शी। शी ईट्स ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, डजंट शी, नहीं आती है, कंफर्म कर रहा है। डॉग्स रन क्विकली इन द पार्क, डॉग्स रन, रन तुमको V1 दिया हुआ है, अगेन सिंगुलर V1 दिया हुआ है, रन है तो डज, सॉरी डोंट दे, डोंट दे, दे क्यों लगाया, क्योंकि डॉग्स तो प्लूरल में दिया हुआ है हमें, तो डोंट दे। चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड आफ्टर स्कूल, अगेन चिल्ड्रन प्लेड, प्लेड तुमको दिया हुआ है पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में क्या लगता है हमारा, डिड, पास्ट टेंस में क्या लगता है हमारा, डिड, या नेगेटिव में बोले तो डिंट, तो चिल्ड्रन प्ले का हो जाएगा डिंट, इसको डिडंट मत बोल देना, डिंट, एंड क्या लगेगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है तो दे, डिंट दे। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, पलक कट द केक। अब कट तो V1 V2 V3 तीनों में कट 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 ही होता है, प्रेजेंट में भी कट बोलते हैं, पास्ट में भी कट बोलते हैं, तो हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जब भी कट दिया हो या पुट दिया हो तो हम उसको हम पास्ट टेंस में ही कंसिडर करेंगे, तो पलक कट द केक का आ जाएगा डिडंट शी। ओके, गॉट इट, समझ आया आपको। प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, जैसे अभी यहाँ पर सिंग की जगह प्ले होता तो प्ले में भी क्या आता, डोंट, सिंग्स की जगह प्लेज होता तो डजंट, एंड संग की जगह प्लेड होता तो डिडंट। ओके, वापस से समझा दिया है तो होमवर्क तो मिलेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आप मुझे आंसर कमेंट करके बताइए। आई ऑलवेज रिमेंबर द डे स्पेंट विथ यू, इसमें कौन सा क्वेश्चन टैग लगेगा आप मुझे बताइए, ठीक है। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।